सत्र के दौरान की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद आखिरकार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भारी विरोध के बाद अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। वहीं इस्तीफे के बाद अब कैबिनेट में कुल 5 पद रिक्त हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी कैबिनेट पर तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट में कोई भी मंत्री लायक नहीं है और मंत्री बदलना भाजपा का लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। मंत्री बदलने का अर्थ होता है कि वो खुद अपने मंत्री को नाकाम समझ रहे हो। आशीष नौटियाल ने कहा कि 3 साल तक मंत्री पद खाली रहा। यदि मंत्री पद खाली रहते हुए भी काम चल रहा है तो मंत्री बनाए जाने की क्या आवश्यकता है, और यदि नुकसान हो रहा था तो 3 साल तक अपने जनता को गुमराह क्यों किया। कैबिनेट में मुझे नहीं लगता कोई भी मंत्री लायक है। आप शिक्षा विभाग देख लें, स्वास्थ्य विभाग देख लें, कोई भी विभाग इस लायक नहीं है। और ये तो देखो इनका जनता को गुमराह करने का एक बहाना है। देखो हमने मंत्री बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मंत्री बदलने का मतलब सीधा सीधा इनका खुद एक्सेप्ट करना है कि नाकाम है, इनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। और वाकई इनके मंत्रियों ने अगर काम किया होता तो आज जनता को उससे फायदा मिलता। इनके मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया। आज आप बताएं 3 साल तक आप बिना, कई मंत्री पद खाली है, अगर बिना मंत्री पद खाली के भी काम चल सकता है तो फिर मंत्री पद क्यों भर रहे हैं? और यह अगर नुकसान हो रहा है बिना मंत्री के तो फिर आपने 3 साल जनता का नुकसान क्यों किया, इसका भी आपको जवाब देना होगा। रामगंगा बांध जल विद्युत परियोजना जो विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास स्थित है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को बिजली आपूर्ति करती है। इस परियोजना से हर साल लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। इसमें 3266 मेगावाट की मशीनें लगी हैं और इसकी कुल क्षमता 198 मेगावाट है। हर साल 300 से 350 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे उत्तराखंड के रामनगर, धामपुर, अफजलगढ़ और शेरकोट जैसे क्षेत्रों को बिजली मिलती है। इस पावर प्लांट की कार्यप्रणाली 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहती है, जब उत्तर प्रदेश को पानी की जरूरत नहीं होती। परियोजना न केवल बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण है बल्कि उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध कराती है। रामगंगा जल विद्युत परियोजना पर्यावरण के अनुकूल और अक्षय ऊर्जा का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें लगी हुई है 3 into 66 मेगावाट की मशीनें हैं और मेरा टोटल इसका जो कैपेसिटी है 198 मेगावाट है टोटल कैपेसिटी। तो हम करीब इसमें से 300 से लेकर 350 MAU एनुअली हम लोग जनरेट करते हैं। तो करीब करीब हमारा जो रेवेन्यू है 25 से 30 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है करीब करीब। ये सप्लाई हमारे 4 फीडर जाते हैं 132 kV के। 2 तो उत्तराखंड के हैं, 2 यूपी के हैं। जैसे आपका शेरकोट है, धामपुर है और आपका अफजलगढ़ है एक, और आपका रामनगर फीडर जाता है। ये 4 फीडर हमारे जाते हैं यहाँ पे। इसमें बेसिकली ये जो हमारा ये प्लांट है ये हमारा डैम बेस्ड है। तो डैम से हमें पानी जब छोड़ा जाता है तो ही हमारा उत्पादन हम लोग करते हैं इसमें से। तो जैसे कि ये जब बरसात के टाइम पे ये प्लांट बंद रहता है क्योंकि उस समय पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है यूपी को दिया जाता है। तो यूपी को बरसात के टाइम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी वजह से ये सिर्फ बरसात के टाइम पे, जैसे कि ये 15 जून को बंद कर दिया जाता है और ये 15 अक्टूबर को दोबारा से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि उस समय फिलिंग का टाइम होता है डैम का, बरसात का पानी का। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन का धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार सैनी के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। श्रमिकों ने अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की, जिसमें संबंधित ठेकेदार भी मौजूद थे। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि जल संस्थान प्रशासन ने श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि लागू नहीं की है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई थी। इसके अलावा श्रमिकों को साप्ताहिक, राष्ट्रीय और राजकीय अवकाश पर काम करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। पर्वतीय ठेकेदार संघ के सचिव राकेश बिष्ट ने बताया कि ठेकेदारों को विभाग से भुगतान नहीं मिलने के कारण श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा सका, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। अधीक्षण अभियंता ने भी ठेकेदारों को बढ़े हुए वेतन के हिसाब से भुगतान और साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश दिए। इसके बाद श्रमिकों ने धरना स्थगित कर दिया। अभियंता महोदय द्वारा ठेकेदार पक्ष एवं श्रमिक पक्षों के बीच एक समझौता तय हुआ है कि वो जल्द ही इन श्रमिकों का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा, और जो उनकी जो 25% वेतन बढ़ोतरी थी और जो साप्ताहिक अवकाश के दिन जो कार्य किया जाता है उसका भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। हम यही चाह रहे थे कि हमारे श्रमिकों को जो कार्य करते हैं उनको पूर्ण भुगतान दिया जाए, चाहे वो साप्ताहिक अवकाश हो, राष्ट्रीय अवकाश हो, या EPF में विसंगति हो, या अन्य जो भी चीजें हैं उसमें हमारी सहमति बन चुकी है। अगर 1 सप्ताह के बाद अगर इस पर अमल नहीं होता तो श्रमिक संघ दोबारा धरने प्रदर्शन के लिए अड़ीसा से अभियंता कार्यालय में फिर से धरना प्रदर्शन करेगा। संविदा कर्मियों के द्वारा जो धरना चल रहा था उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें
और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली वो बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी लेकिन कहा गया कि उसको भी ये दें। और जो बैलेंस है बढ़ी हुई दरों का और जो पुरानी दरों का है वो भी इनको दियो। अभी इन्होंने आश्वासन, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि धरना का स्थगित कर दिया गया है और मंडे को 23 मार्च को इनका भुगतान कर दिया जाए। ठेकेदारों की लापरवाही से बरती जाती है। जो कर्मचारियों का जो श्रम आयोग की जो दरें हैं उनको देने में वो आनाकानी करते, नहीं देते हैं, उनके खाते में जमा नहीं करते, इक्विटी जमा नहीं करते, वीकली उनको जो छुट्टी करने का बनता है वो नहीं देते। तो काफी ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार की चीजें की जाती है जिनको आज दूर किया गया बोर्डी शाखा के अंदर। किया गया है कि वो मंडे तक इनका पेमेंट कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जब यहां पर इस खबर को चलाया गया उसके बाद जो निर्णय आया है आज, तो वो एक श्रमिक हित में आया है। और आज हमारे यहाँ पर धरना प्रसंग का द्वितीय दिवस था, जो कि आगे हो सकता था कि और भी बढ़ सकता था यदि आज अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा हमें अपने कार्यालय में बुलाया गया और कार्यालय में बुलाने के बाद उनके द्वारा श्रमिक के हित में जो आज निर्णय दिए गए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं। और उनके द्वारा कुछ दिन के अंदर ये कहा गया है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यदि अगर 1 सप्ताह के भीतर इन चीजों का समाधान नहीं होता है, जो भुगतान की देय तिथि होगी ठेकेदारों को जो दिया जाएगा पैसा, अगर तब तक इसका समाधान नहीं होता है तो हम संविदा श्रमिक संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है वो पूरे फिर प्रदेश को लेके या मंडल को लेके जो है यहाँ पर वापस धरने में बैठ जाएगा। तब तक के लिए हम अपने धरने को स्थगित कर। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेज जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेस पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। तो अब जाके कहीं विभाग में एक सहमति बनी है आज, और विभाग ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करेंगे और जैसे ही वो भुगतान करेंगे 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्टर अपने श्रमिकों को भुगतान देगा। इन सब विषयों को लेकर आज धरना स्थगित कर दिया गया। धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ खड़े रहे उस हिसाब से, और जो हमारा क्रांति मंडल है वो मेरे साथ में यहाँ पे रहा, जो हमारा शिष्ट मंडल है वो सबके सब एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पे रहे। तो उससे 1 हफ्ते का तो जो टाइम दे रखा है कि 1 हफ्ते में आपकी जो राशि है, देय राशि है, उसको दे दिया जाएगा। अगर इस हफ्ते के अंदर यह देय राशि नहीं मिलती है श्रमिकों को, तो श्रमिक आगे जाकर के इससे भी उग्र आंदोलन करेगा और कार्य बहिष्कार जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा क्षेत्रवासियों को। पिथौरागढ़ जनपद के दुर्गम क्षेत्र धारचूला के कुरीला गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मारतोलिया ने उप जिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सौरभ मारतोलिया ने बताया कि धारचूला के सिरदाग कुरीला क्षेत्र में लगभग 80 परिवार रहते हैं, जिनमें बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से परेशान हैं। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी आवश्यकता है, लेकिन दुर्गम इलाके के कारण यहाँ चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। सौरभ मारतोलिया ने गाँव में तत्काल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की मांग की ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो सके। जैसा कि आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है, हमारे ग्राम पंचायत सिरदांग के तो कुरीला में लगभग 80 परिवार रहते हैं। उनमें से हमारे छोटे छोटे बच्चे, वयस्क नागरिक व बुजुर्ग लगभग सभी बीमार के हालत में हैं और सर्दी जुकाम व बुखार से पीड़ित हैं। आज उप जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात कर जल्द से जल्द कुरीला में स्वास्थ्य शिविर लगाने का अनुरोध किया गया है और उप जिलाधिकारी महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम कुरीला में स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे।
पिछले 15 दिनों से विवेकानंद पर्वतीय कृषक अनुसंधान केंद्र VPKAS अल्मोड़ा हवालबाग के दैनिक श्रमिकों का क्रमिक आंदोलन अंततः स्थगित कर दिया गया। यह आंदोलन उस वक्त शुरू हुआ था जब एक वैज्ञानिक ने श्रमिकों से अभद्रता की थी। श्रमिकों की 3 प्रमुख मांगों में पहली मांग थी कि उक्त वैज्ञानिक सार्वजनिक माफी मांगे और समन्वयक के पद से हटाया जाए। दूसरी मांग थी कि श्रमिकों को उचित ब्रेक दिया जाए और तीसरी मांग थी कि कार्य दिवस कम न किए जाएं। कृषक बागवानी उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने इन मांगों का समर्थन किया। पुलिस प्रशासन और समाजसेवी एडवोकेट पंत की मध्यस्थता से पहली मांग स्वीकार की गई। संस्थान के निदेशक लक्ष्मीकांत ने 15 दिनों का समय दिया और आश्वासन दिया कि इस दौरान नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बाकी मांगों पर गंभीरता से निर्णय नहीं लिया गया तो वे सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। आज पर्वतीय कृषक अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा हवलबाग में श्रमिकों के 15 दिवस से भी अधिक से चलते आ रहे क्रमिक अनशन का कुछ शर्तों के साथ स्थगन हो चुका है, जिसमें सबसे पहली मांग उनकी ये थी कि जिस वैज्ञानिक ने वहाँ के श्रमिकों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता की, वे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, जो उन्होंने मांगी भी है। उन्हें कोऑर्डिनेटर के पद से कार्यमुक्त किया जाए, उन्हें हटाया भी गया है। उसके बाद कुछ उनके अपने इश्यूज हैं, जैसे कि श्रमिकों को ब्रेक न दिया जाए, उन्हें कुछ जो दिन हैं उनके फिक्स डेज किए जाएं, वर्किंग जो डेज होते हैं वो फिक्स किए जाएं। तो इन मांगों के लिए 15 दिन का समय अनुसंधान संस्थान ने मांगा है कि वे इस पे जो है श्रमिकों से, अपने अपर अधिकारियों से और एक सार्वजनिक जो क्योंकि एक ठेकेदारी प्रथा पे जो है यहाँ पर श्रमिक काम करते हैं, उस ठेकेदार के बीच जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करके कमेटी गठन करेंगे, जहां पर ये सारे जो अन्य मुद्दे जो इनके होंगे वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। यदि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।